स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रडार सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि रडार सिस्टम होता क्या है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक ये एंटीना आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा गया है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, ये आपका ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यहाँ पे है और उसके बाद ये टारगेट है। सपोज़ कीजिए कि आप अपने बॉर्डर पे, कंट्री के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं एक सोल्जर के फॉर्म में, और एक एरोप्लेन आउटसाइड से आ रहा है आपकी कंट्री में। ठीक है, मतलब आपके बॉर्डर को क्रॉस करके वो अंदर आना चाहता है। आपको लगा कि वो कोई आउटवर्ड एरिया से आ रहा है और आपके देश के लिए वो एक खतरा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है टारगेट। यानी कि जो एरोप्लेन आ रहा है ये टारगेट है और इधर आपने अपना एंटीना लगाया हुआ है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं और इसमें से एक प्रकार का रेडियो वेव निकलता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रडार, रेडियो वेव एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये आपका है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो स्टूडेंट्स, रेडियो डिटेक्शन का मतलब होता है कि जो ये आप देख रहे होंगे इसमें दो टाइप के वेव आपको दिखेंगे। एक तो आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं ये दिखा दूँ आपको, सपोज़ कीजिए ये जो आपका रेड वाला दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, और एक जो आपको ग्रीन कलर वाला दिख रहा है ये आपका है रिसीविंग वेव। तो जो आपका ये ट्रांसमिटेड वेव है ये ट्रांसमीटर से निकलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रांसमीटर लिखा गया है। तो इस एंटीना में दो डिवाइस लगी होती है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो जो ट्रांसमीटर होता है उसका काम होता है कि ये एक प्रकार का रेडियो वेव यहाँ से निकलता है और जा कर के इस एरोप्लेन से टकराएगा। टकराने के बाद बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ये वेव, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये देखिए आपको एरोप्लेन से इस रिसीवर के साइड में आते हुए दिख रहा है। तो क्या होता है कि वेव यहाँ से निकली और यहाँ से फिर वापस आई। आप जानते हो जो रेडियो वेव होते हैं वो एक प्रकार के लाइट ही होते हैं, यानी कि उसकी जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो, और उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जैसे ही वेव इस ट्रांसमीटर से निकलेगा, जाएगा एरोप्लेन से टकराएगा। अब जाने में इसको मान लीजिए टी टाइम लगा और फिर इस एरोप्लेन से टकरा करके फिर से इसी एंटीना के पास आएगा, ये ग्रीन कलर वाला जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे एक रिसीवर लगा होता है। रिसीवर का मतलब रिसीव करने वाला, तो इस वेव को वो रिसीव कर लेगा। तो कैसे पता लगाया जाता है कि इसका डिस्टेंस कितना है? तो जब वेव यहाँ तक गया तो टी टाइम लगा, फिर वहाँ से वापस आया तो टी टाइम लगा, यानी कि टोटल मिलके 2t टाइम लगा। ठीक है, और स्पीड कितनी थी? लाइट की स्पीड थी c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हुआ क्या कि जैसे ही आपने डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस = क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका क्या होगा? लाइट की स्पीड, और टाइम टोटल कितना लग रहा है? 2t। आने और जाने का टोटल का टाइम 2t लगा, तो उसका हाफ कर देंगे तो एक तरफ का कितना टाइम लग रहा है वो आपको मिल जाएगा। टोटल टाइम ही आपको पता चल पाएगा, क्योंकि जब वेव वहाँ जाएगा और आपके पास वापस आएगा तभी आप बता सकते हो कि टोटल टाइम कितना लगा। तो वो टोटल टाइम आने और जाने दोनों का होता है, लेकिन आपको क्या करना है, केवल एक साइड का ही आपको, वन ट्रिप का ही आपको टाइम लेना है। तो इसलिए टोटल टाइम में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले 2t था, अब जो टाइम है वो t हो गया। तो ये आपको डिस्टेंस निकल जाएगा 3 × 10⁸, यानी कि c × t। तो c की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू t, जितना आपको मिला रहेगा टोटल टाइम उसका हाफ करके दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका टारगेट दिख रहा है इसका डिस्टेंस हमको मिल जाएगा कि अभी ये जो टारगेट है, यानी आउटसाइड से जो एरोप्लेन वहाँ पे आ रहा है, उस एरोप्लेन का टोटल डिस्टेंस कितना आपके टारगेट से है। मतलब आप उसको, अगर अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने गन पॉइंट को सेट करेंगे, और गन पॉइंट में क्या होगा, आप उसकी स्पीड को भी पता लगा सकते हो कि इस समय आपका एरोप्लेन कितने स्पीड से आ रहा है। ये सब रडार सिस्टम से पता लग जाएगा। तो डिस्टेंस आपको पता चल गया। अब आपने गन पॉइंट को आप सेटअप करोगे, किस एंगल पे आपको सेट करना है वो भी वहाँ पे सिस्टम सब सेटअप बना रहता है, और वहाँ से टारगेट सेट करके उसको ब्लास्ट किया जाता है। तो ये आपका रडार सिस्टम है जिसका यूज़ आजकल किया जा रहा है। डिफेंस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है।
इसी तरीके से बेटा क्या होता है, सोनार सिस्टम भी होता है। सोनार सिस्टम क्या होता है, सबमरीन में यूज़ किया जाता है। आपका जो ऊपर से शिप है वो जाता रहता है, उसमें नीचे एक सिस्टम लगा रहता है जिससे कि सेम प्रोसेस में एक रेडियो वेव निकलता है जो कि साउंड वेव होता है। वो सोनार सिस्टम में साउंड वेव का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपका रेडियो वेव होता है और जो सोनार होता है उसमें साउंड वेव होता है। तो साउंड वेव वाटर में नीचे जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर नीचे पानी के नीचे कोई भी टारगेट अगर है तो उस टारगेट पे टकरा के वापस आता है और सेम प्रोसीजर से उसका भी डिस्टेंस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपका बेटा रडार सिस्टम रहा। थैंक यू।